हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी अपडेट्स आप सभी के लिए, यानी कि आपके और आपके पर्सन के लिए क्या कहती हैं। यहाँ पर अगर कोई सिनेरियो बिल्टअप हुआ है गाइस, तो वेयर दैट सिनेरियो इज़ लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में हम लोग जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। Do subscribe to this channel and also hit the bell notifications to get updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को जानते हैं गाइस। द मैजिशियन एंड एयर ऑफ माइकल की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। दिस पर्सन कैन बी आइदर योर ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। यहाँ पर इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ शिफ्ट्स रेजोनेट ना भी करें, बट यहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिलती है या फिर आपकी पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगर आप लोग स्टक हैं तो ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पर एक मैसेज ज़रूर हमेशा मिल सकता है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। द मैजिशियन एंड एड ऑफ माइकल की एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वॉन्ट, वट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। And on the other hand, Eight of Michael talks about you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. हो सकता है आपके पर्सन आपके बारे में क्यूरियसली जानना चाहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए हो और इन्हें पता है कि इनका एक मूव या इनका एक एक्शन आपको वापस से इनकी लाइफ में लेकर आ सकता है, लेकिन अब इनके लिए जो टास्क आपने दिया है, ये बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपने इनसे वॉक अवे किया होगा, आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस की वजह से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ से वॉक अवे किया है। आप अपनी लाइफ के किन्हीं एरियाज़ पर बने होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई होगी। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक पर्पस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो फेज़ है यहाँ पर बहुत कुछ कॉस्मिकल लेवल्स पर चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस आप सेंस कर सकते हो। अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन की तरफ पुश करने के लिए हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने आप पर काम करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है गाइस। जिन किसी की भी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने इस पर्सन को कुछ टाइम के लिए पॉज पर डालकर टेम्पररीली यहाँ से आपने ब्रेक लिया है अपनी लाइफ पर वर्क करने के लिए, देन इट्स अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में ग्रो होना ज़रूरी है। हम किसी एक ऐसी सिचुएशन में खुद को स्टैग्नेंट बनाकर खुद को स्टक करवा कर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो और आपकी एनर्जीज वही आपने मेंटेन करके रखी है, आपने अपने ऑरा को ब्लॉक करके रखा है, इफ़ यू गाइज आर जस्ट नॉट अट्रैक्टिंग एनी गुड वाइब्स या गुड एनर्जी फॉर योर सेल्फ, तो आप सच में अपने ऑरा को ब्लॉक कर रहे हो। हर एक इंसान का ऑरा मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड पर कुछ नेगेटिविटी या कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो तो आपकी लाइफ स्टैग्नेंसी में चली जाती है। मतलब ये क्लियर कॉन्सेप्ट है एनर्जीज का कि हाउ एनर्जी फ्लोज एंड हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर हम काफ़ी टाइम तक सेम ओल्ड पैटर्न में खुद को बांध लेते हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है वो रुक जाती है और हमें एक बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ना होता है और हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमने ही खुद को ब्लॉक कर लिया है एक ऐसे पैटर्न में जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी सेम ओल्ड पैटर्न में हम लोग राउंड राउंड घूम रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको या तो एक अंदर आपकी जो एनर्जी है वो आपको बता देती है कि वी आर नॉट सर्विंग आ गुड एनर्जीज टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और या फिर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, हम हर दिन
एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में स्टक होते जा रहे हैं, हम आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने सोल पर्पसेस के लिए। हर एक इंसान का एक सोल पर्पस होता है गाइस। आप ऐसे ही इस लाइफ टाइम में बुलाए नहीं गए हो। आपका या तो यूनिवर्स की तरफ कुछ सोल पर्पस बनता है, या फिर अपने आपके लिए भी आपका एक सोल पर्पस बनता है। अगर आप खुद के लिए कुछ अच्छा कर सको, आप अपनी सोल को उन नेगेटिव बैगेजेस से आज़ाद भी कर सको, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन आप ये करोगे कैसे? कुछ की पॉइंट्स होते हैं सभी के लिए। आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है? मतलब ऐसा कोई तो काम होगा इस दुनिया में जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो। फाइन, तो समझ लीजिएगा कि वही आपका सोल पर्पस है। बहुत लोगों के लिए चैरिटी होता है, बहुत लोगों के लिए कुछ सिखाना होता है। अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो वो भी आपको उसमें एक सुकून मिलता है। अगर आप किसी को चैरिटी देकर वो सुकून हासिल कर सकते हो तो वो भी एक सोल पर्पस हो सकता है। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए एनिमल्स से एक लगाओ, या फिर एनिमल्स को फीड करना, ये उनका सोल पर्पस हो सकता है। एंड बाकी सारे अदर लोगों के लिए गार्डनिंग या पेड़ पौधों से उनका एक अटैचमेंट होता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो और आप उस चीज़ की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आपका सोल पर्पस हो सकता है। बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ ही ऐसी होती हैं कि उसमें आपका एक सोल पर्पस छुपा होता है। ठीक है, तो आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आजकल डिवाइन फेमिनिन्स यही सब कुछ कर रही हैं। खुद को कहाँ से सुकून मिलता है, आपको क्या करने में शांति महसूस होती है, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये अगर मैं करूँगी या करूँगा तो मुझे मेरी रूह को सुकून मिलेगा, यानी कि मुझे मेरी सोल तक का मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और वो सेटिस्फैक्शन द अल्टीमेट है। अगर आप वो कर लेते हो गाइस, तो आपको मतलब वो कंटेनमेंट मिल जाता है, आप तृप्त हो जाते हो, और फिर आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी एमिट होने लगती है जो आपके ऑरा को मैग्नेटिक बनाती है। फिर उसके बाद आप यूनिवर्स के पास जो भी डिमांड करोगे वो आपको लाकर दे देगा, मतलब ग्रांट कर देगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है अपने वेलबींग के लिए, या फिर यूनिवर्स के लिए, या फिर इस ह्यूमैनिटी के लिए। किसी भी पर्पस में अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो और आपको पता है कि यही मुझे करना चाहिए, और इससे हो सकता है किन्हीं लोगों को फ़ायदा भी होगा, या फिर आप एटलीस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूनिवर्स को किसी तरह की सर्विस दे रहे हो, तो सच में उसका रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है ना? बट हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमें शांति कहाँ से मिल रही है, सुकून कहाँ से मिल रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है इस दुनिया में, ऐसा कौन सा काम है जिसको करके हमें द अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है ना? तो ऐसा आपकी लाइफ में अगर एक अट्रैक्शन बन रहा है कि आप कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, आप कुछ करने की चाहत में हो आज, तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर इट। उसको फिगर आउट करने की कोशिश करो, उस रास्ते को पता करने की कोशिश करो कि आपको करना क्या है। बट ये सब करने के लिए आपको अपने चक्रास के साथ अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान अपने चक्रास पर वर्क नहीं करता है गाइस, अगर आप अपने अंदर वो एक अलाइनमेंट महसूस नहीं करते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपकी बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली आप इनसिक्योर्ड हो, या फिर एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, हर तरह से स्कैटर्ड लाइफ, कहीं पर भी कुछ भी सुकून नहीं है, सब कुछ मेस्ड अप है, तो पहले आपको अपने आप में वो एक बैलेंस लाना ज़रूरी है। जब आप वो बैलेंस लेकर आओगे तो तब आप हो सकता है अपने सोल पर्पस की तरफ एग्जैक्टली कॉल किए जाओगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो पहले चक्रास की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे पास एक सेशन होता है गाइस, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको चक्रास की अलाइनमेंट बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ सिखा सकती हूँ। आप विद इन 1 और 1.5 मंथ में अपने आप को इतनी ब्यूटीफुली अलाइन कर लोगे कि आप अपने उस ऑरा को मैग्नेटिक बना लोगे,
और आप अपने सोल पर्पस को भी पहचान लोगे। जब आप ये कर लोगे तो आपको यूनिवर्स एक विश ग्रांट करता है, मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड दे देता है यूनिवर्स, और उस विश को अगर आप इस पर्सन के साथ एक यूनियन में आने को लेकर रखते हो तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपको ज़रूर अपने आप पर वर्क करना चाहिए। ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में, और डिस्कशन करना है या और जानकारी आपको हासिल करनी है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन के पास आपका एक एक्शन छुपा हुआ है। दे रियली वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ हियर। फिर ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स ऐसे हैं, आपके पर्सन खुद को रोक लेते हैं कि जस्ट लेट मी टेक अ लिटिल मोर टाइम हियर। हो सकता है मेरे जो पर्सन है वो खुद मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ना, कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, मतलब ढेर सारा आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं तो ये कर लूँगा या कर लूँगी, मेरे पर्सन को मैं इतना अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लूँगा या कर लूँगी कि दिस पर्सन ओनली हैज़ टू शो अप, इन्हीं को आना पड़ेगा, इन्हीं को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि अभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अभी आपकी अवेकनिंग हो रही है एक ऐसे डायरेक्शन में जो मैंने आपको बताया, अब तक भी मैंने जो भी बताया, आप इस चीज़ को रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। जो भी मैंने बताया आपने वो डायरेक्शन अपने आप के लिए चूज़ की होगी, और अब आप यहाँ पर जब वर्क कर रहे हो तो ज़रूर एक गैप आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हो जो इस पर्सन को अपने मैजिशियन होने पर डाउट क्रिएट करेगा, और इसी डाउट का हमें फ़ायदा उठाना है। मतलब द थिंग इज़, अगर आप हमेशा अवेलेबल रहा करते थे इस पर्सन के लिए, तो अभी आपके अंदर वो एक अवेकनिंग इस तरह से आपको चैनल करवा रही है कैसी डायरेक्शन की तरफ, जहाँ पर एक तो आपका सोल पर्पस भी पूरा हो रहा है, आपको एक विश भी ग्रांट की जा रही है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर क्यों वर्क नहीं करना चाहोगे? आप एक स्टैग्नेंसी में रहकर इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल होने से अच्छा है, इस पर्सन को आपने खुद को ग्रांटेड लेने दिया था, ठीक है ना, तो उस चीज़ से अच्छा है कि आप अपने आप पर वर्क करोगे ना, आप खुद को एक बेटर पर्सनालिटी बना लोगे, ताकि वो गैप क्रिएट हो, वो डाउट क्रिएट हो, और आपके पर्सन एक इनसिक्योरिटी में आए, और फिर ये अपने जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन्हें लांघ पाए। मतलब एक ऐसा ईगो है इस पर्सन के अंदर, इनको लगता है कि दिस पर्सन इज अ मैजिशियन और ही कैन कंट्रोल यू, ही और शी कैन कंट्रोल यू, जो कि इसी बात को फ्लिप करना है हमें, और ये करने के लिए आपको इस डायरेक्शन पर आना पड़ेगा गाइस, जो कि पेज ऑफ एरियल की एनर्जी है। It talks about an excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work। जैसे कि मैंने कहा, आपको अभी अपने आप पर ध्यान देना है, अपने अंदर वो एक एक्सेलेंसी बिल्टअप करनी है। आपको हो सकता है किसी एक एरिया पर बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मिल चुकी है, आप फाइंड आउट कर चुके हो कि आपको कहाँ बढ़ना है, और दैट इज़ इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ इनफ हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ से नॉलेज गेन करनी है और कहाँ पर सर्व करनी है, ठीक है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या तो आपको प्रेजेंट की जा रही है, या फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाने के लिए आपको अपने आप को वर्क करना पड़ेगा। जस्ट एजुकेट योरसेल्फ, कहीं से कुछ तो आपको चाहिए। अभी आपकी सोल भूखी है, आप अपने सोल को सेटिस्फाई कीजिए, ऐसी नॉलेज दे दीजिए अपने आप को कि आप लोगों के भी काम आ सकें और ख़ुद के लिए भी आप एक बेटर वर्जन में आ सकें। और ये जब आप करोगे तो यूनिवर्स आपसे ज़रूर खुश होगा और आपको एक विश ग्रांट की जाएगी, और वो विश आप इस पर्सन के साथ आप एक यूनियन के लिए मांग सकते हो, राइट। तो यहाँ पर इस पर्सन का क्या एक्शन आ सकता है, ये टाइमलेस एनर्जीज हैं गाइस। जब आप इस प्रोसेस से गुजारोगे खुद को, तब ये एक्शन आएगा। क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आपके पर्सन आने वाले हैं। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। तो ऑफ कोर्स अ गो गेटर पर्सनैलिटी इनके अंदर शाइन होने वाली है। इनको पता है इनको क्या चाहिए, और इनको चाहिए आप। और जब ये आपको एक इंडिपेंडेंट क्वीन की तरह देखेंगे, इनकी इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा
इंटेंस्ड हो जाएंगी और ये आपकी तरफ पुश किए जाएंगे कि ये आपको हासिल कर सकें और ये आपको ज़रूर लूज़ आउट ना करें, यू नो। तो ये इनके लिए चैलेंज होगा और ये ज़रूर जब इनको आप इस तरह का चैलेंज दे दोगे तो आपके पर्सन इस चैलेंज को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यस गाइस, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा लविंग है, दे इवन केयर फॉर यू, और इनको ये भी पता है कि आपके अंदर जो एक अनकंडीशनैलिटी है इनको लेकर, वैसी अनकंडीशनैलिटी इनको बाहर कहीं और नहीं मिल सकती। मतलब अगर ये किसी और को चेज़ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हैं, तो इनको एक बात बहुत ही क्लियरली पता है कि भले ये कितने ही चार्मिंग हों, कितने ही अट्रैक्टिव हों और इनके पीछे कितने ही लोग क्यों ना पड़े हों, फिर भी इनको एक बात ये पता है कि आप जैसी पर्सनालिटी इनको कहीं और किसी और में नहीं मिल सकती। आप एक द अल्टीमेट पर्सन हो और यही हैं जो आपको जस्टिस नहीं दे पाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे, क्योंकि हमने इनकी एनर्जी एक मैजिशियन की तरह देखी थी। तो इनमें ऐसी कोई क्वालिटीज़ ज़रूर हैं जिनसे हर कोई अट्रैक्ट होता है। मतलब अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं और यू आर वन ऑफ द ऑप्शंस, तो ज़रूर इनको ये पता है कि वो बाकी सारे ऑप्शंस एक जगह आकर फेल हो जाते हैं जहाँ पर अनकंडीशनैलिटी आती है। आपने इनको इतना ज़्यादा प्यार दिया होगा गाइस, आपने इनके लिए वो एक कंपैशन दिखाया होगा, एक नर्चर एंड केयर दिखाया होगा जो किसी और में इनको देखने को नहीं मिलता। आप इनके लिए वो एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जो इन्हें इनसाइड एंड आउट समझते हो। मतलब आप इंट्यूटिव पर्सन हो और इनके बारे में आपने ऐसी भी बातें समझी हैं जो इन्होंने आपको बताई भी ना हो, यू नो। तो इस हद तक जब आप इनको अंडरस्टैंड करते हो तो इन्हें पता है कि आप जैसा बेटर पर्सन इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। यू आर द ओनली पर्सन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको हर बार आजमाते होंगे, हर बार ये आपको टेस्टिंग टाइम में डाल कर देखते होंगे, आपको छेड़ते होंगे, आपको परखने की कोशिश करते होंगे, जबकि इनके दिल को एक बात ज़रूर पता है कि आप ही वो पर्सन हो, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके पर्सन कुछ और जानना चाहते होंगे आपके बारे में। दे आर क्यूरियस टू नो समथिंग बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट। ये और भी अच्छे से बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे, या फिर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं। मतलब ये हीलिंग लिटरल हीलिंग भी हो सकती है, जैसे कि अगर सच में इनका ब्रेकअप हुआ था और ये वहाँ से अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो दे आर रियली टेकिंग सम टाइम हियर कि मुझे अभी इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में जंप इन नहीं करना है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। एक बार मैंने यहाँ पर अपना दिल तुड़वा लिया है, अब मैं इतनी जल्दी रेडी नहीं हूँ एक अनदर रिलेशनशिप के लिए। जबकि आप बहुत सूदिंग पर्सन हो इनके लिए, दे नो दैट कि आप तो इनका दिल नहीं तोड़ोगे, बट फिर भी वो एक ज़रूर एक इंसान फियर में होता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग या फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ गेटिंग चीटेड, यू नो। अगर इनकी प्रीवियस जो पर्सन है, यानी कि इनका जो प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है, वहाँ पर अगर ये उनसे चोट खाए हैं, उनसे चीटेड हुए हैं, तो ज़रूर इनको भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम हियर। और मीनवाइल ये आपको जानना भी चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। जो मिस्टेक्स इन्होंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में किए हैं वो अभी ये दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है इनको लगता होगा कि जिस तरह से वो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है या फिर वहाँ पर ये जो भी कुछ नहीं कर पाए, अभी वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते फॉर द फ्यूचर रिलेशनशिप। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए लिटरल थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। अभी आपके पर्सन वहाँ से एक एंडिंग के लिए शायद इंतज़ार कर रहे होंगे।
इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होंगी, या फिर बहुत सारे लोग एक ऐसे सिनेरियो में भी होंगे कि ये किसी के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। अप्रूवल कैन बी एनीथिंग गाइज। अगर डाइवोर्स प्रोसेस चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए तो वो भी एक अप्रूवल ही हम मानेंगे, या फिर लिटरली इनके घर में कोई ऐसे पर्सन हैं जो इन्हें अप्रूव नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तो मे बी दे आर जस्ट सीकिंग देयर अप्रूवल। जैसे ही वो मिल जाता है तो शायद ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकेंगे, ऐसा कुछ तो। बट हाँ, इनको ये लगता है कि अभी ये आपको किसी भी मैनर में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, बट आपको यहाँ पर हो सकता है अपनी ही एनर्जीज में बने रहना है जब तक ये खुद से कोई एक्शन लेकर नहीं आते। तो दैट्स द सजेशन। बट फिर भी हम आपकी एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। एस ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन की तरफ से क्लैरिटी चाहते हो। आप ज़रूर यहाँ पर या तो हर्ट हुए हो, या फिर आपको मतलब इन्होंने किसी मैनर में डिसअपॉइंटमेंट दी है। आपने इनसे कुछ कहा होगा और इन्होंने वैसा नहीं किया होगा, तो आप डिसअपॉइंट हो गए हो, या फिर आपको कुछ ऐसी रियलिटी पता चल गई है कि अब आपको सोचना पड़ रहा है कि यार अब मैं क्या करूं यहाँ पर। मतलब एक क्लैरिटी या तो आपको मिल चुकी है, तब आप ऐसी एनर्जी में आए हो कि आप अपने आप पर वर्क करना चाहते हो, आप मैजिशियन बनना चाहते हो। ये एक चीज़ हो गई। जो दूसरी चीज़ है कि आप एक क्लैरिटी इनसे सच में चाहते हो, क्योंकि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, इसलिए आप तब तक इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखोगे जब तक ये खुद आपसे आकर कोई माफ़ी नहीं मांगते, या फिर इस कनेक्शन में एक नई उम्मीद लेकर नहीं आते। तब तक आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखना नहीं चाहते। तो आपकी एनर्जी बहुत सॉर्टेड है, आप अपने आप पर वर्क करना चाहते हो। लेकिन वजह मैंने जो बताई, वजह कैन बी एनीथिंग। या तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपको कुछ पता चला है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके साथ जिस भी तरह से रेजोनेट करे उसी तरह से आप ग्रैब कर सकते हो। द एम्परर, द हर्मिट, 3 ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस। ये फ्यूचर एनर्जीज हैं गाइस। तो यहाँ पर द एम्परर एंड द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट अ कपल। ओके, तो अगर ये श्योर नहीं है आज भी कि ये आपके साथ एक मैच बना सकते हैं या नहीं, तो फाइनली दे आर गेटिंग दैट नॉलेज कि हाँ, ये आप ही के साथ वो पेयर बना सकते हैं, ये आप ही के साथ वो एक शादी के बंधन में बन सकते हैं। और जो भी इनका डेविलिश पैटर्न रहा है, या फिर अगर इनका ईगो भी रहा है, अगर ये अब तक भी आपको वो अप्रूवल नहीं दे सके हैं, अप्रूवल इनकी तरफ से भी ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये खुद के ही ऐसे बॉस हैं जो ये खुद को ही अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है ना गाइस कि हम किसी एक कनेक्शन के साथ एक्सेप्टेंस में नहीं होते, हम खुद को डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट नीड दैट पर्सन, वो बस एक इन्फैचुएशन है, एक अट्रैक्शन है, मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद को अलाउ नहीं कर रहे होते, जबकि हम देख रहे हैं कि ह्यूज अट्रैक्शन है, उस पर्सन के बगैर हम एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं, और सच में यहाँ पर कुछ ऐसा है कॉस्मिक लेवल्स पर जिसे हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को रोक रहे होते हैं। तो वो पर्सन ये भी हो सकते हैं कि मतलब इन्होंने ही खुद को रोक रखा है कि ये अलाउ नहीं कर रहे हैं खुद को। बट यहाँ पर शिफ्ट ऐसे आने वाले हैं कि अगर आप अपने आप पर काम करोगे तो आपके अंदर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्टअप होगी जो मैजिशियन की पर्सनैलिटी है। अब आप इनको अपनी ओर इस तरह से अट्रैक्ट कर सकोगे कि इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और जो आप चाह रहे हो यहाँ पर एक बैलेंस, एक कंप्लीशन, या फिर जो भी आप चाह रहे हो यहाँ पर, इवन वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन टुगेदर, ये भी जो भी कुछ आप चाह रहे हो वैसा कोई एक्शन आपके पर्सन लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेटर पता होगा कि आप क्या एक्शन चाहते हो इनसे, वैसा ही एक्शन आप अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप अपने आप पर वर्क करोगे। और कैसे वर्क करना है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, ये यूनिवर्स का साइन है आपके लिए गाइस। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो ज़रूर यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट लविंग,
लविंग टू वन सेल्फ एंड लविंग टू अदर्स। तो ज़रूर इट टॉक्स अबाउट अ सोल पर्पस या फिर अपने आप से प्यार करना। बहुत सारे लोग अगर सेल्फ लव में नहीं हैं गाइस, तो ये भी हो सकता है। या फिर अगर आपने आज तक भी अपने ही बारे में सोचा है, एक सेल्फिश एनर्जी में रहे हो, तो ज़रूर आपका अपने अपनों से प्यार करना बनता है और आपको इवन लव को स्प्रेड करना है यूनिवर्स में, ताकि वो लव जो आपसे छूट गया है या फिर जो आपको मिलना चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपने वो लव बांध कर रखा है, मतलब हमारे अपनों की तरफ भी एक प्यार होता है, हमारी फैमिली वालों की तरफ भी हमारा एक प्यार होता है, हमारे खुद के लिए भी हमारा एक प्यार होता है। अगर वो लव आपने देना छोड़ दिया है अपनी फैमिली को भी, खुद को भी, तो वो बंध गया है आपका प्यार, वो आ नहीं रहा है, आप तक रीच नहीं हो रहा है। जब आप प्यार देना शुरू करोगे दूसरों के लिए, सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं, सभी के लिए प्यार देना है, अगर वो प्यार आप देना शुरू करोगे तो वो जो आपका बंधा हुआ प्यार है, जो ये नहीं दे रहे हैं आपको, ये देना शुरू करेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू दैट इनफ लव, देन यू हैव टू स्प्रेड लव इन द यूनिवर्स। दूसरों से प्यार करना सीखो, इवन एनिमल से भी प्यार करना सीखो, इवन पेड़ पौधों से भी प्यार करना सीखो, यूनिवर्स से प्यार करना सीखो। जिस किसी को भी आप प्यार नहीं दे रहे हो, उनको प्यार जब आप देने लगोगे, when you guys will start spreading love in the universe, तब वो प्यार जो बंधा हुआ प्यार है आपके लिए, वो आपकी तरफ फ्लो होगा। ऑलराइट, तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं, ये चैनल सॉन्ग म्यूचुअल चैनल सॉन्ग हम मान कर चलेंगे गाइज। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो प्राइवेट सेशन अगर आप लोग मुझसे चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।